जॉन ने बड़ी आसानी से अपनी कलाइयों से 2 लोहे की प्लेटें उतारी और जमीन पर फेंक दी, लेकिन उनका वजन इतना भारी था कि जमीन तुरंत धंस गई। ये देखकर वहां खड़े लोग पूरी तरह दंग रह गए। एक बॉडी बिल्डर को यकीन नहीं हुआ, इसलिए वह खुद उन्हें उठाने पहुंचा, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह प्लेटों को हिला तक नहीं पाया, क्योंकि ये कोई साधारण लोहे की प्लेटें नहीं थी, बल्कि 1000 साल पुराने ब्लैक आयरन आर्मर थे। हर एक का वजन सैकड़ों किलो था। आम इंसान तो उन्हें छू भी नहीं सकता था, लेकिन जॉन सिर से पैर तक उसी ब्लैक आयरन आर्मर में ढका हुआ था। उसका एक टुकड़ा भी हाथी को कुचल सकता था। एक स्पेशल फोर्स सैनिक को लगा जॉन सिर्फ दिखावा कर रहा है। वह आगे बढ़ा और जॉन को मुक्का मार दिया, लेकिन अगले ही पल उसकी बांह चकनाचूर हो गई। असल में जॉन कोई साधारण इंसान नहीं था। वह ड्रैगन नेशन का अजेय और महान वॉर गॉड था, लेकिन इतनी ताकत होने के बावजूद उसे अपनी ही पत्नी मैरी ने धोखा दिया। 1 साल पहले जॉन ने अपनी पहचान छुपाकर मैरी को विदेश पढ़ने भेजा था, लेकिन जब वह वापस आई वह प्रेग्नेंट थी। जॉन कुछ समझ नहीं पाया। वह तो उसे लेने आया था ताकि अपनी असली पहचान बता सके, लेकिन मैरी ने ठंडे अंदाज में कहा कि उसे विदेश में किसी और से प्यार हो गया है। वह आदमी अमीर और ताकतवर था, जॉन जैसा लूजर नहीं। इसके बाद मैरी ने जॉन के सामने 3 शर्तें रखी। पहली, बच्चा पैदा होने के बाद जॉन ही उसे पालेगा। दूसरी, जॉन अपनी सारी कंपनियां उसके नए पति के नाम कर देगा। तीसरी शर्त सबसे क्रूर थी, मैरी ने जॉन की विदेशी जमीन भी अपने नए पति को दे दी थी, जबकि वहीं जॉन ने अपने पिता और उन भाइयों को दफनाया था जो उसके साथ युद्ध में मारे गए थे। यह सुनकर जॉन गुस्से से कांप उठा। उसका बूढ़ा बटलर भी खुद को रोक नहीं पाया और मैरी को डांटने लगा, लेकिन मैरी ने उसे थप्पड़ मार दिया और घमंड से बोली कि उसका नया पति जेम्स है, जो ड्रैगन वॉर गॉड का आदमी है। उनसे दुश्मनी लेने की किसी की औकात नहीं। लेकिन मैरी को क्या पता था कि वही ड्रैगन वॉर गॉड खुद जॉन था। जैसे ही जॉन अपनी पहचान बताने वाला था, मैरी के बॉडीगार्ड्स अंदर घुस आए और उसे सबक सिखाने लगे। जॉन ने खुद हाथ नहीं उठाया, क्योंकि उन जैसे लोग उसके लायक ही नहीं थे। उसका बूढ़ा बटलर ही काफी था। लेकिन लड़ाई के दौरान बॉडीगार्ड्स ने हथियार निकाल लिए और बटलर पर जानलेवा हमला कर दिया। बटलर को घायल देखकर जॉन आखिर खुद मैदान में उतर गया। तभी एक बॉडीगार्ड ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने जॉन को छुआ, उसकी बांह तुरंत टूटकर बिखर गई। दूसरा बॉडीगार्ड यह देखकर भी नहीं माना और पूरी ताकत से हमला कर बैठा, लेकिन उसका भी वही हाल हुआ। जॉन के आर्मर ने उसकी बांह पल भर में चकनाचूर कर दी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें। जैसे ही एक महिला तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने वाली थी, अचानक एक आदमी सामने आ गया और उसे अपने पीछे छुपा लिया। उसने हाथ उठाया और एक अदृश्य दीवार बना दी। ट्रक पूरी ताकत से टकराया, लेकिन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। महिला ये देखकर दंग रह गई। खतरा टलते ही आदमी जाने लगा, लेकिन महिला ने उसे रोक लिया। क्या तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बनोगे? आदमी पहले मना करने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी एक्सरे विजन से महिला को देखा, उसकी नाक से खून निकल गया और उसने तुरंत हाँ कर दी। महिला उसे सीधे अस्पताल ले गई। वहाँ उसकी भाभी जमीन पर गिरकर रो रही थी। मेरी बेटी को बचा लो, डॉक्टर बोले। बच्ची के सिर में लोहे की रॉड फंसी है, जो कई नसों से जुड़ी है। निकालना बहुत खतरनाक है। अगर निकाली तो जान जा सकती है, और अगर नहीं निकाली तो हालत और खराब होगी। 5 साल की बच्ची की माँ टूट चुकी थी। तभी वो आदमी आगे आया। दूसरे नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता, डॉक्टर गुस्से में बोले। ये कोई मजाक नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर हार चुके हैं, लेकिन आदमी शांत था। अगर ध्यान से किया जाए तो बच्ची बच सकती है। उसी समय बच्ची की हालत और बिगड़ने लगी। डॉक्टर बोले अब ज्यादा समय नहीं है, लेकिन आदमी ने तुरंत रोक दिया। अभी भी उम्मीद है। आखिरकार माँ ने भरोसा किया और सबको कमरे से बाहर भेज दिया। महिला ने कहा मुझे निराश मत करना, और तभी आदमी ने मंत्र पढ़ा। अचानक एक भयंकर बाघ और एक दिव्य ड्रैगन प्रकट हुए। दोनों बच्ची के शरीर में समा गए। अब उनकी शक्ति से सुरक्षित होकर आदमी ने धीरे धीरे स्टील की रॉड निकालना शुरू किया। बाहर खड़े डॉक्टर मॉनिटर देख रहे थे, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो दंग रह गए। बच्ची के दिमाग की नसों को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ था। डॉक्टर चिल्ला उठा, ये कैसे संभव है? महिला ने केक उठाया और उसे अपने धोखेबाज एक्स बॉयफ्रेंड पर फेंकने की योजना बनाई, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और केक पास खड़े एक प्रेसिडेंट के ऊपर जा गिरा। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह हुई कि उसने गलती से उसके कपड़े भी फाड़ दिए। जैसे ही उस आदमी को होश आया, वह गुस्से से भर गया और चिल्लाया कि वह उसे सबक सिखाएगा। हालात बिगड़ते देख उसके असिस्टेंट ने तुरंत उसे रोक लिया और महिला से भागने को कहा, जिससे वह किसी तरह वहां से बच निकली। लेकिन इस घटना के कारण वह आदमी खबरों की सुर्खियों में आ गया और महिला को एहसास हुआ कि उसने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। वह खुद को दिलासा देने लगी कि शायद अब वह उससे दोबारा कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगले ही पल उसने उसी आदमी को उस बार में आते देखा जहां वह काम करती थी। वह तुरंत एक मेज के नीचे छिप गई और दुआ करने लगी कि वह उसे पहचान न पाए। जब आदमी नशे में हो गया तो महिला चुपचाप निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसने कहा कि अगर वह उसकी एक शर्त मान ले तो उसे जो चाहे मिल सकता है। अपने पिता के ऑपरेशन के खर्च के बारे में सोचकर महिला ने उससे $5 लाख मांगे। आदमी ने मान लिया और फिर दोनों ने एक साथ रात बिताई। अगली सुबह अलार्म की आवाज से महिला की आंख खुली और उसे याद आया कि आज उसकी नई कंपनी में पहला दिन है। वह आदमी को पीछे छोड़कर सीधे काम पर चली गई, लेकिन जैसे ही वह पहुंची उसका सामना अपनी पुरानी प्रतिद्वंद्वी से हो गया। जब उसकी प्रतिद्वंद्वी ने उसके गले पर निशान और दवाइयां देखी तो उसने तुरंत अफवाह फैला दी कि महिला ने गलत तरीकों से नौकरी पाई है। गुस्से में महिला ने दवा का डिब्बा छीनकर उसके मुंह में ठूंस दिया और देखते ही देखते दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। तभी अचानक वह आदमी ऑफिस में आ गया। तब महिला को पता चला कि वह आदमी उसी कंपनी का सीईओ है। उसे पहचानते ही उसने महिला को अपने ऑफिस में बुलाया। अंदर जाकर उसने पूछा कि वह बिना बताए क्यों चली गई थी। महिला कुछ समझाने ही वाली थी कि तभी उसका असिस्टेंट एक जड़ी बूटियों से भरा बैग लेकर अंदर आ गया। असल में उस आदमी की दादी को चिंता थी कि लंबे समय तक सिंगल रहने की वजह से
उसकी सेहत पर असर पड़ रहा है, इसलिए वह उसे रोज टॉनिक दवा लेने को कहती थी। ये सुनकर महिला हंस पड़ी और खुद ही उसकी दवा गर्म करने की पेशकश की, लेकिन उसने ज्यादा जोर लगा दिया और बैग फट गया, जिससे दवा उसके चेहरे पर गिर गई। आदमी बेहद गुस्सा हो गया और सजा के तौर पर उसे उसके लंच बॉक्स से एक एक करके सारे कॉर्न के दाने निकालने को कहा। जब महिला ने सारे दाने निकालकर उसे खाने को कहा तो उसने जानबूझकर कहा कि उसे भूख नहीं है और उसे लंच बॉक्स ले जाने को कहा। महिला मजबूरी में बाहर निकल गई। दरवाजा बंद करने के बाद वह उसकी शिकायत करने लगी, लेकिन अचानक वह दरवाजा खोलकर बाहर आया और पूछा कि वह किसके बारे में बात कर रही है। महिला ने तुरंत मुस्कुराकर झूठ कहा कि वह उसकी तारीफ कर रही थी और जल्दी से वहां से चली गई। उसे जाते हुए देखकर आदमी को वह काफी दिलचस्प लगी। उस आदमी ने देखा कि उसकी पत्नी की पसंदीदा फूलों की माला उसकी कब्र के सामने रखी थी, जबकि दुनिया में उसके अलावा किसी को भी यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी को कौन से फूल पसंद थे। उसने तुरंत कार्ड पर लिखे नाम को देखा, लेकिन लिखावट बिल्कुल उसकी पत्नी जैसी थी। उसी पल उसे वह अजीब महिला याद आई जो अभी अभी उसके पास से गुजरी थी। अपने दिल के शक को पक्का करने के लिए वह तुरंत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक वह महिला कार में बैठकर जा चुकी थी। उसने तुरंत अपने सहायक को आदेश दिया कि सामने जा रही कार का पीछा करे। थोड़ी देर बाद वे उस कार का पीछा करते हुए एक एंटरटेनमेंट कंपनी तक पहुंचे। जैसे ही महिला कार से उतरी, कुछ विरोधियों ने उस पर सब्जियों की पत्तियां फेंकनी शुरू कर दी। उसे खतरे में देखकर आदमी ने तुरंत छाता खोलकर उसे बचाया। बस एक नजर में उसने महसूस कर लिया कि उस महिला की आभा बिल्कुल उसकी पत्नी जैसी थी। उसने अपनी पत्नी का नाम लेकर पुकारा, लेकिन महिला ने घबराकर सख्ती से इनकार कर दिया और कहा कि वह उसे नहीं जानती। यह देखकर उसका मैनेजर भी हैरान रह गया, क्योंकि आदमी शहर का नया सबसे अमीर व्यक्ति था, जबकि महिला एक गुमनाम होती अभिनेत्री थी। इसलिए उसे समझ नहीं आया कि दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तभी आदमी के सहायक ने उन उपद्रवियों को भगा दिया। माहौल असहज देखकर एजेंट तुरंत महिला को लेकर जाने लगा। महिला को जाते देख आदमी ने जल्दी से बहाना बनाया कि उसमें बहुत प्रतिभा है और वह उसके लिए एक फिल्म में निवेश करना चाहता है। यह सुनकर मैनेजर बहुत खुश हुआ और तुरंत उससे संपर्क जानकारी ले ली। महिला नफरत भरी नजर से उसे देखकर चली गई। असल में वह सचमुच उसी आदमी की पत्नी थी। अपने पिछले जीवन में उसने अपनी काबिलियत से परिवार की वारिस बनकर अपार संपत्ति अर्जित की थी, लेकिन उसके चाचा को उससे ईर्ष्या हो गई और उन्होंने साजिश रचकर उसकी कार दुर्घटना में हत्या करवा दी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसकी आत्मा एक मरती हुई अभिनेत्री के शरीर में पुनर्जन्म ले चुकी थी। वह अपने पुराने जीवन की कब्र पर आई थी और तय कर चुकी थी कि अब वह नई जिंदगी शुरू करेगी, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कब्रिस्तान में उसका सामना अपने पिछले जन्म के पति से हो जाएगा। पिछले जीवन में वह आदमी उसके प्रति बहुत ठंडा था। दोनों आमने सामने आने पर भी मुश्किल से बात करते थे, इसलिए वह हमेशा सोचती थी कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता। इसी कारण पुनर्जन्म के बाद वह उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। लेकिन उसकी मौत के बाद उस आदमी को एहसास हुआ कि वह उससे कितना गहरा प्यार करता था और उसने अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करने का पछतावा किया। जैसे ही उसने उस महिला को देखा, उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी का पुनर्जन्म हुआ है। भले ही वह नहीं जानता था कि उसने अपनी पहचान क्यों छिपाई, लेकिन उसने तय कर लिया कि इस बार वह उसे फिर से जीतेगा और पिछली गलतियों की भरपाई करेगा। घर लौटने के बाद महिला के मैनेजर ने बताया कि कंपनी ने उसके लिए एक नई फिल्म का रोल तय किया है और उस प्रोजेक्ट का निवेशक वही आदमी है। ये सुनते ही महिला ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन मैनेजर ने बताया कि उसे $50 लाख लगभग करोड़ों रुपए मिलेंगे, जिससे वह उस अभिनेत्री के पुराने कर्ज चुका सकती है। मजबूरी में उसे मानना पड़ा। अगले दिन महिला ऑडिशन देने के लिए तैयार हुई और आदमी खुद उसे लेने आया। मैनेजर ने उसे कार में बैठा दिया। वह नाराज चेहरे के साथ आदमी के बगल में बैठ गई। आदमी ने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी आराम से चलाए। कुछ देर बाद महिला अनजाने में सो गई। नींद में उसका सिर आदमी के कंधे पर टिक गया और पिछले जीवन की आदत के अनुसार उसने उसकी बाह पकड़ ली। उसे आराम से सुलाने के लिए आदमी ने धीरे से उसका सिर अपनी गोद में रख दिया। उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे। वह अच्छी तरह जानता था कि यह आदत सिर्फ उसकी पत्नी की थी। केवल उसके पास रहने पर ही वह इतनी शांति से सो पाती थी। जब महिला की आंख खुली तब तक आदमी जा चुका था। जब मैनेजर ने बताया कि वह सोते हुए आदमी की गोद में सिर रखे थी तो वह शर्म से लाल हो गई। औरत ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को उसने 7 साल तक अपना खून पसीना लगाकर पाला, वो दरअसल उसके पति और उसकी सगी बहन की औलाद निकलेगा। औरत का पति जिंघाई का बड़ा रईस वारिस था। बाहर वालों की नजर में वह औरत को बेहद प्यार करता था। उसने करोड़ों खर्च करके उसके लिए रोज गार्डन जैसा आलीशान महल बनवाया था। यहाँ तक कि उसकी तस्वीरें पूरे शहर की बड़ी स्क्रीन पर लगातार चलवाई जाती थी। उस दिन औरत हमेशा की तरह अपने बेटे को स्कूल से लेने गई, लेकिन किंडरगार्टन टीचर की बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेले की मम्मी लेले इन दिनों हमेशा कहता है कि उसकी असली माँ कोई और है और आप सिर्फ उसकी देखभाल करने वाली नौकरानी है। औरत हैरान रह गई। उसने बेटे से पूछने की कोशिश की कि आखिर बात क्या है, लेकिन बेटे का जवाब उसके दिल को चीर गया। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब बेटे ने बताया कि पिछले हफ्ते जब औरत बिजनेस ट्रिप पर गई हुई थी तब उसकी मौसी घर में पापा के साथ सोई थी। औरत के ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा। उसने तुरंत बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया और रिपोर्ट में साफ निकला कि लेले का उससे कोई खून का रिश्ता नहीं था। जिस आदमी ने अभी अभी अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, वह यह देखकर दंग रह गया कि उसे लेने के लिए सैकड़ों लग्जरी कार्स आ गई थी। ऐसा नजारा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा। उसे यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बेटी। उस समय जब उसे करियर और प्यार में से किसी एक को चुनना था, तब उसने बिना झिझक प्यार को चुना। शादी के बाद उसने खुद पूरी तरह अपने बीमार सास ससुर की सेवा में लगा दिया। हर दिन वह पूरे परिवार के लिए खाना बना, लेकिन सारा काम खत्म होने के बाद उसे खुद गर्म खाना तक नसीब नहीं होता था। इसके तुरंत बाद उसे बच्चों की देखभाल करनी पड़ी, फिर पूरे घर की सफाई करनी। उसे विश्वास था कि अगर वह एक अच्छी हाउसवाइफ की तरह सब कुछ करती रही तो एक दिन उसका
पति उसकी मेहनत जरूर समझे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि पूरा परिवार उसे सबसे बेकार इंसान समझता है। वे लोग उसके किए हर काम का फायदा उठाते, फिर भी हर वक्त उसका अपमान करते रहे। एक दिन जब वह सब्जी खरीदने बाहर गई, तभी उसे उसके स्कूल का सीनियर मिल गया। उसने अनजान बनने की कोशिश, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वह अपनी कंपनी उसे सौंपना चाहता है। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन जिस परिवार के लिए उसने इतने साल कुर्बान कर दिए, उसी के खातिर उसने पत्थर दिल बनकर यह ऑफर ठुकरा। लेकिन जब वह घर लौटी, तब तक पूरा परिवार नाश्ता खत्म कर चुका और उसके लिए एक निवाला तक नहीं छोड़ा। ऊपर से उसकी सास शिकायत करने लगी कि वह सब्जी लाने में बहुत समय बर्बाद और परिवार की ठीक से सेवा भी नहीं कर। उसका दिल टूट गया। उसका पति मजबूरी में उसे बचा हुआ खाना परोस देता है। वह कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी खामोशी ही पति को गुस्सा दिला देती है। वह कटोरा मेज पर पटकते हुए उसे एहसान फरामोश कहकर चिल्लाने लगता है। डांटने के बाद वह उसे अपने कपड़े प्रेस करने का आदेश देता है, क्योंकि रात में उसे एक जरूरी क्लाइंट से मिलना। जाते जाते उसकी सास भी उसे सारे बर्तन साफ करने को कहती। उसे लगा था कि शायद उसके बच्चे उसके लिए कुछ बोले, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा, किसी को उसकी परवाह नहीं। रसोई में छिपकर उसने अपनी ही बेटी को उसके बारे में नफरत से बातें करते सुना, जैसे वह कोई पराई और एहसान फरामोश। उसकी बेटी यहाँ तक कहती है कि अगर उसके पिता बाहर इतनी मेहनत न करते तो उसकी माँ घर में आराम से नहीं रहती। फिर वह उस तथाकथित परफेक्ट औरत की तारीफ करने लगती है जिसे उसकी दादी पसंद। वह कहती है कि वह औरत उसकी माँ से खूबसूरती और काबिलियत दोनों में बेहतर है। अपने ही परिवार को लगातार खुद को नीचा दिखाते सुनकर उसका दिल पूरी तरह सुन्न पड़ गया। 30 साल से ज्यादा समय तक हाउसवाइफ बने रहने के बाद उसका दिल अब पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। वह खुद को समझाती रही कि जब तक उसका परिवार खुश है, उसे किसी बात की परवाह नहीं। लेकिन अगले ही दिन उसका पति एक चालाक औरत को घर ले आया। दोनों को खुशहाल परिवार की तरह साथ देख उसका दिल बुरी तरह टूट गया। नई औरत का पूरे घर में ऐसे स्वागत हुआ जैसे वही इस घर की असली मालकिन, जबकि पत्नी की हालत ऐसी थी जैसे वह कोई नौकरानी हो जिसे तनख्वाह देने की भी जरूरत नहीं। पहले उसका पति उसके बनाए हर खाने में कमी निकालता, लेकिन अब दूसरी औरत का खाना बेहद खराब होने के बावजूद वह उसकी कुकिंग की तारीफ कर। उसी पल उसने अपने पति से पूरी तरह उम्मीद छोड़। उसके दिल में अब जरा सा भी लगाव नहीं बचा, इसलिए उसने अपने सीनियर को फोन कर 3 दिन बाद CEO की जिम्मेदारी संभालने के लिए हाँ। उसी रात उसका पति घमंड से उसे कहता है कि वह अपना बेडरूम दूसरी औरत को दे दे और कुछ दिनों तक बैल्कनी में सो। उसने कोई बहस नहीं, वह चुपचाप कमरे में गई, डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार किया और घर छोड़कर बाहर निकली। पूरी रात वह अकेली एक पार्क में बैठी रही। अगली सुबह जैसे ही वह घर लौटी, उसकी सास फिर उस पर इल्जाम लगाने लगी कि वह पूरी रात बाहर आवारागर्दी करती रही और परिवार की सेवा करने जल्दी घर नहीं आई। लेकिन तब तक उसका दिल पूरी तरह पत्थर बन चुका। उसने डिवोर्स पेपर्स निकाले और अपने पति से साइन करने को कहा। उसे लगा था कि शायद वह रुक जाएगा या उसे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने उसकी बात तक नहीं सुनी और बिना पढ़े ही यह समझ लिया कि यह लड़की अपनी नौकरी के पहले ही दिन सीईओ की सेक्रेटरी बनकर उसके घर पहुंची, लेकिन उसने देखा कि पूरे घर में हर जगह बिल्लियां ही बिल्लियां थीं। जैसे ही वह विला में दाखिल हुई, सीईओ की मंगेतर ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और कहा कि साइन करने के बाद ही वह काम शुरू कर सकती है। अपने परिवार के कर्ज चुकाने के लिए लड़की ने बिना सोचे समझे तुरंत साइन कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने साइन किया, एक बिल्ली अचानक उसकी गोद में कूद गई। लड़की घबरा गई, क्योंकि जैसे ही वह किसी बिल्ली को छूती थी उसके कान बिल्ली जैसे हो जाते थे। उसने जल्दी से अपना सिर ढक लिया, लेकिन ऊपर खड़े सीईओ ने यह सब देख लिया। मंगेतर, जिसे कुछ पता नहीं था, लड़की को चेतावनी देती है कि वह भविष्य में सीईओ के बारे में कोई गलत सोच न रखे। तभी सीईओ नीचे आता है और लड़की से पूछता है कि क्या वह नई सेक्रेटरी है। लड़की हाँ में सिर हिलाती है। मंगेतर डर जाती है कि कहीं सीईओ लड़की में दिलचस्पी न लेने लगे, इसलिए वह उससे लाड प्यार से पेश आने लगती है, लेकिन आदमी उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। जब वह लड़की की ठुड्डी पकड़ता है तो मंगेतर उसे जबरदस्ती दूर खींच लेती है। हाउसकीपर लड़की से कहती है कि अब उसे यहीं रहना होगा। उसी रात लड़की सपना देखती है कि सीईओ उसके कमरे में आता है और पूछता है कि क्या उसने इतने सालों में उसे याद किया। लड़की हैरान हो जाती है और उसके नाखून गलती से उसे खरोंच देते हैं। लड़की इसे सपना समझती है, लेकिन सुबह जब वह नीचे जाती है तो सीईओ के सीने पर वही खरोंच के निशान देखकर दंग रह जाती है। फिर सीईओ लड़की को अपने साथ कंपनी चलने के लिए कहता है। मंगेतर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि सीईओ काफी समय से घर से ही काम कर रहा था और उसे लगता है कि वह सिर्फ लड़की की वजह से ऑफिस जा रहा है। गुस्से में वह वाइन ग्लास तोड़ देती है और लड़की को घर से निकालने का प्लान बनाती है। कंपनी पहुंचकर सीईओ सबके सामने ऐलान करता है कि लड़की उसकी नई सेक्रेटरी है और अब से कंपनी के सारे छोटे बड़े काम उसी के जरिए रिपोर्ट होंगे। इससे बाकी महिला कर्मचारियों में जलन पैदा हो जाती है और वे लड़की के बारे में गलत बातें करने लगती हैं कि उसने यह पद गलत तरीके से पाया है। जैसे ही लड़की लिफ्ट की ओर जाती है, एक महिला कर्मचारी उसे रोकती है और उस पर सीईओ को फुसलाने का झूठा आरोप लगाती है। लड़की इनकार करती है, लेकिन वह महिला उसे मारने की कोशिश करती है। तभी सीईओ आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वह ऐलान करता है कि जो भी कर्मचारी लड़की के बारे में गलत बातें करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। महिला कर्मचारी गुस्से में चली जाती है। सीईओ लड़की से कहता है कि अगर भविष्य में कोई उसे परेशान करे तो वह उसे जरूर बताए। लड़की सिर हिलाकर वहां से चली जाती है और सीईओ उसकी तरफ गहराई से देखता रहता है। असल में लड़की वही बिल्ली थी जिसे सीईओ ने पाला था। 5 साल पहले वह छोटी बिल्ली इंसान के रूप में बदल गई थी, लेकिन अपनी याददाश्त खो बैठी और कहीं खो गई। तब से सीईओ हर दिन उसकी तस्वीर देखकर उसे ढूंढने की उम्मीद करता रहा। इस बार आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया था और अब वह उसे दोबारा कभी खोने नहीं देगा। एक सफाई करने वाली लड़की ने गलती से छत पर खड़े एक आदमी को देख लिया। वह उसे रोकने के लिए ऊपर गई। दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी और अचानक वे दोनों साथ में नीचे गिर गए। जब वे जमीन पर गिरे तो गलती से उनके होंठ एक दूसरे से छू गए। लड़की ने मजाक में उस आदमी से कहा कि वह उसका पहला किस वापस करे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो आदमी 20 साल से गूंगा था वह अचानक बोल पड़ा। उसने लड़की से जल्दी वहां से चले जाने को कहा। यह दृश्य देखकर उस आदमी के पिता बहुत हैरान हो गए। उन्होंने लड़की से कहा कि अगर उनका बेटा जो 20 साल से चुप था बोलने लगे तो वे उसके हर एक शब्द के बदले उसे $10,000 देंगे। लड़की ने बिना सोचे समझे यह प्रस्ताव मान लिया। असल में उस आदमी को
ऑटिज्म था। कुछ समय पहले उसकी माँ की मौत के बाद उसकी हालत और खराब हो गई थी। लड़की उसके ऑफिस पहुंची और अपना पेट पकड़कर सबके सामने कहा कि आदमी उससे जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा है। उसने कहा कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। आसपास के लोग उस आदमी को दोष देने लगे। आदमी ने अपना फोन निकाला और टाइप करके बताया कि वे शादी कर लें और वह उसकी जिम्मेदारी लेगा। इस तरह वह लड़की अचानक उस आदमी की पत्नी बन गई। ये पहली बार था जब वह किसी अरबपति परिवार के घर में आई थी। तभी उसे पता चला कि उस आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मुश्किल है। उसकी सौतेली माँ और सौतेला भाई अक्सर उसका मजाक उड़ाते और उसे गूंगा कहकर अपमानित करते थे। ये सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया। लड़की हैरान रह गई जब उसने भिखारी के 4 साल पुराने विवाह पत्र पर शाही मुहर देखी। तभी उसे एहसास हुआ कि इस भिखारी की असली पहचान वर्तमान सम्राट है। अगर बड़ी बहन यह शादी नहीं करेगी तो वह खुद करेगी। चूंकि बड़ी बहन इस रिश्ते को नहीं मानती तो वह खुद इसे निभाएगी। यह देखकर सम्राट ने लड़की के स्वभाव को परखने के लिए जानबूझकर कहा कि उसके साथ रहने पर उसे खेतों में काम करना पड़ेगा और दिन में सिर्फ 2 बार साधारण खाना ही मिलेगा। लेकिन लड़की ने यह जोखिम उठाने का फैसला किया। चाहे वह भिखारी ही क्यों न हो, वह उसे स्वीकार करेगी। उसे क्या पता था कि उसका यह फैसला उसकी किस्मत पूरी तरह बदल देगा। असल में लड़की के पिता पर अवैध नमक बेचने का बड़ा अपराध लगा था, जिससे सम्राट इतना गुस्सा हो गया कि उसे सार्वजनिक रूप से मौत की सजा देने वाला था। तभी सामने वाले ने बताया कि पूर्व सम्राट ने दौरे के दौरान दोनों परिवारों के बीच एक गुप्त बचपन की सगाई तय की थी। विवाह पत्र को देखकर सम्राट ने भिखारी का वेश धारण कर सुपरिवार की बड़ी बेटी के चरित्र की जांच करने का निश्चय किया। उधर सुपरिवार अपने मुखिया को बचाने के लिए दोनों बेटियों की शादी किसी प्रभावशाली व्यक्ति से कराने का फैसला करता है। इस बीच सम्राट भिखारी बनकर वहां पहुंच चुका था। एक जोड़ा अपने विवाह के दिन ही पुनर्जन्म लेता है। इस बार पुरुष ने अपनी पिछली पत्नी को नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन को चुना। हैरानी की बात यह थी कि महिला को जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने दोनों को खुशी खुशी शादी की शुभकामनाएं दी। पुरुष को यह बात समझ नहीं आई क्योंकि पिछले जन्म में यही महिला उससे शादी करने पर अड़ी हुई थी, जबकि वह असल में उसकी छोटी बहन से प्यार करता था। लेकिन परिवार के दबाव में उसने बड़ी बहन से शादी कर ली थी। इस कारण छोटी बहन यह सदमा सह नहीं पाई और उसकी मृत्यु हो गई। पुरुष ने इस सब का दोष महिला पर डाल दिया। उसे यह नहीं पता था कि महिला ने उससे शादी इसलिए की थी ताकि उसे बचा सके। दरअसल पुरुष के परिवार पर एक श्राप था। अगर वह 25 साल की उम्र से पहले किसी भाग्यशाली लड़की से शादी नहीं करता तो उसका लिंग बदल जाता। पिछले जन्म में महिला को पता चल गया था कि उसकी बहन कई रिश्तों में रह चुकी है और उसका भाग्य कमजोर हो चुका है, इसलिए उसने खुद उससे शादी करने का फैसला किया। पुनर्जन्म के बाद महिला ने पुरुष की असलियत पहचान ली और अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया। उसने पुरुष के चचेरे भाई से संपर्क किया। पिछले जन्म में उस चचेरे भाई ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया था। इस बार उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चचेरा भाई बहुत खुश हुआ और तुरंत शादी की तारीख तय कर दी, जो कि उसी दिन थी जिस दिन पुरुष और उसकी छोटी बहन की शादी थी। कुछ समय बाद महिला अपने होने वाले पति के साथ शादी का जोड़ा चुनने गई। तभी वह कुछ देर के लिए वहां से चला गया। उसके जाते ही पुरुष और उसकी बहन वहां आ गए। छोटी बहन को वह ड्रेस पसंद आ गई जो महिला पहन रही थी और उसने उसे मांग लिया। पुरुष ने भी महिला का मजाक उड़ाया और कहा कि वह उस ड्रेस की हकदार नहीं है। उसकी सौतेली माँ ने भी उसका साथ दिया और कहा कि छोटी बहन ही सबसे अच्छी चीज की हकदार है। महिला ने साफ मना कर दिया, लेकिन उसने अपनी सौतेली माँ के पक्षपात को कम आंका था। माँ ने जबरदस्ती उससे ड्रेस छीन ली। मजबूर होकर महिला को अपने पुराने कपड़े पहनने पड़े और वह वहां से चली गई, यह जानते हुए कि जल्द ही उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आखिरकार शादी का दिन आ गया। महिला अपने सुंदर शादी के जोड़े में समारोह में पहुंची। उसे देखकर छोटी बहन जलन से भर गई और पुरुष से शिकायत करने लगी कि उसकी बड़ी बहन हमेशा उसका ध्यान छीन लेती है। पुरुष ने यह सोचकर कि महिला उसकी शादी बिगाड़ने आई है, उसे तुरंत वहां से जाने को कहा। महिला ने उसे बताया कि उसके 25वें जन्मदिन में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं, लेकिन उसने परिवार के श्राप पर विश्वास नहीं किया। तभी चचेरा भाई वहां आया। उसने महिला का हाथ थामा और सबके सामने ऐलान किया कि वह उसकी दुल्हन है। पुरुष यह देखकर थोड़ा चौंका, लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह सब एक नाटक है। जैसे ही आधी रात हुई, घड़ी ने 12 बजाए। समय सीमा पार होते ही पुरुष का शरीर बदलने लगा और वह सच में एक महिला में बदल गया। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और पछतावा होने लगा। सीईओ ने अपनी पत्नी को देखा जो अंडे से एलर्जी वाली थी। बड़े बड़े कौर लेकर एग रोल खा रही थी। उसे बिल्कुल भी एलर्जिक प्रतिक्रिया नहीं हुई। तभी उसे उनकी शादी वाले दिन की याद आ गई, जब उसकी पत्नी के लिए खास बनवाई गई शादी की अंगूठी उसके हाथ में बिल्कुल फिट नहीं हुई थी। पत्नी ने वजन बढ़ने का बहाना बनाकर टाल दिया था, लेकिन आदमी को फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। अपनी शंका की पुष्टि करने के लिए उसने जानबूझकर एक स्ट्रॉबेरी केक खरीदा, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी स्ट्रॉबेरी से भी एलर्जिक थी। पर जब पत्नी ने केक देखा तो खुशी से झूम उठी और कहा कि यह उसका फेवरेट है। तभी आदमी को पूरा भरोसा हो गया कि उसकी पत्नी बदल गई थी। असल में वह महिला जिसकी शादी होनी थी वास्तव में उसकी जुड़वा बहन थी, लेकिन बहन ने शादी वाले दिन भागकर व्यवस्था विवाह का विरोध किया था। माता पिता डर रहे थे कि अगर आदमी को पता चला तो वह बदला ले सकता, इसलिए उन्होंने उस महिला से कहा कि वह अपनी बहन की जगह शादी कर दे और बाद में बहन मिलने पर बदल देंगे। महिला ने तुरंत मना कर दिया। उनकी शक्ल एक जैसी थी, लेकिन स्वभाव पूरी तरह अलग थे। आखिरकार माता पिता ने शादी की रात उसे $10 मिलियन देने का वादा किया, तभी वह राज मान गई। शुरुआत में महिला ने सुझाव दिया कि दोनों अपनी अपनी कंबल इस्तेमाल करें। आदमी ने सोचा कि शायद वह उससे डर रही है और मान गया, लेकिन सुबह उसने देखा कि महिला कंबल के ऊपर से उसे गले लगाकर सो रही थी और उसके होंठ अनजाने में उसकी त्वचा से छू रहे थे। आदमी खुद को रोक नहीं पाया, पलटा और उसे चूमने की कोशिश की, लेकिन महिला अचानक जाग गई। उसने तुरंत माफी मांगी और कहा कि उसने अनजाने में अपनी नींद की पोजीशन बदल दी थी। आदमी ने बहस नहीं की और उठकर चला गया। इस तरह वे एक शांत और सुखद सप्ताह साथ में बिताने लगे। एक दिन महिला ने यह सुनिश्चित किया कि आदमी काम पर गया है और चुपके से घर से निकली अपने पिता से मिलने। उसने पिता के हाथ से बैग छीन लिया और अपने पालतू कुत्ते को देखा। चूंकि उसकी बहन को कुत्ते से नफरत थी, इसलिए उसे
माता पिता के पास छोड़ना पड़ा। अचानक आदमी वापस आ गया और पूछ बैठा कि वे क्या कर रहे हैं। महिला के पिता ने झूठ बोला कि वह पास में कुत्ता घुमाने आया था और अपनी बेटी से मिलने रुका। आदमी ने उन्हें पकड़ने की बजाय कहा कि महिला अपने पालतू को घर में रख सकती है। खुश होकर महिला ने तुरंत कुत्ते से कहा कि वह उसे डैडी बुलाए। आदमी चाहता था कि महिला उसे चुम्मा दे, लेकिन महिला ने उसका मतलब गलत समझ लिया। जब उसने देखा कि आदमी ने आंखें बंद की हैं, तो महिला ने कुत्ते को सीधे उसे चुम्मा दिला दिया। उस रात महिला अपनी सबसे अच्छी दोस्त के जन्मदिन के लिए बिना बताए बाहर गई, पर तभी आदमी ने उसे वहीं देखा। संयोग से उसका एक दोस्त भी वहां था जो महिला की सबसे अच्छी दोस्त को इजहार मोहब्बत करने वाला था। उसी समय वेटर ने एक बड़ा गिफ्ट बॉक्स गिरा दिया, समझते हुए कि यह महिला की तरफ से सरप्राइज है। जैसे ही उसकी दोस्त उसे खोलने वाली थी, उसका दोस्त बॉक्स में से कूद पड़ा और तभी आदमी दरवाजे से अंदर आया, जिससे महिला ठिठक। महिला की शादी उसके परिवार ने एक ऐसे आदमी से तय कर दी थी जो उससे 12 साल बड़ा था। जब वे पहली बार मिले तो दोनों के बीच का माहौल बेहद अजीब था। महिला ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और अपने माता पिता को शादी की बात करते हुए सुनती रही। तभी अचानक उसकी एक हाई हील पैर से निकल गई। वह नीचे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और अपने पैर से ही जूता ढूंढने लगी। उस आदमी ने उसकी छोटी छोटी हरकतें देख ली। उसने चुपचाप उसकी हील को उसके पैर के पास सरका दिया। महिला ने उसे कृतज्ञ नजरों से देखा। उसी समय उसकी दोस्त का फोन आ गया और वह तुरंत फोन लेकर बाहर चली गई। उसने चुपके से उस आदमी के साथ एक फोटो ली और अपनी दोस्त को भेजते हुए कहा कि यही उसका मंगेतर है। उसने यह भी कहा कि वह आदमी उसे थोड़ा ज्यादा उम्र का लगता है, लेकिन वह उसके परिवार के लिए फायदेमंद है, इसलिए वह उससे शादी करने को तैयार है। जैसे ही वह वापस अंदर जाने लगी, उसकी मुलाकात फिर उसी आदमी से हो गई। वह शर्मिंदा हो गई और उम्मीद करने लगी कि उसने उसकी बात नहीं सुनी होगी, लेकिन वह आदमी नाराज नहीं था, क्योंकि वह पिछले 5 सालों से उससे चुपचाप प्यार करता था। जब वह 30 साल का था, तभी पहली नजर में उसे उससे प्यार हो गया था। उम्र के बड़े अंतर की वजह से उसने अपने इस प्यार को दिल में ही दबा लिया। 5 साल बाद जब उसे पता चला कि महिला के बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है, तो उसने तुरंत उसके परिवार से रिश्ता भेज दिया। दोनों परिवार इस शादी से बेहद खुश थे। एक रात महिला अपनी दोस्त के साथ पीने गई और नशे में धुत हो गई। उसने अपने अंकल को कॉल करने के लिए फोन निकाला, लेकिन गलती से उसी आदमी को कॉल कर दिया। जब वह आदमी उसे लेने बार पहुंचा तो वह चौंक गई और माफी मांगने लगी कि उसने गलत नंबर मिला दिया था। वह आदमी फिर भी नाराज नहीं हुआ। उसने अपनी कोट उसके कंधों पर डाल दी ताकि उसे ठंड न लगे। घर लौटते समय वह उसका हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब महिला सो गई तो उसने धीरे से उसकी तरफ वाली खिड़की बंद कर दी। कुछ ही देर में महिला का सिर उसके कंधे पर टिक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह उससे और ज्यादा आकर्षित हो गया। शादी के बाद उस आदमी ने पूरी कोशिश की कि वह अपनी पत्नी की दुनिया का हिस्सा बन सके। उसने अपने काम को पीछे छोड़ दिया, उसे घुमाने ले गया और उसकी हर पसंद नापसंद को समझा। उसकी देखभाल और प्यार से उनका रिश्ता जल्दी ही मजबूत हो गया। एक दिन महिला ने उसे शादी का तोहफा दिया। जब उसने उसे खोला तो अंदर से एक कपड़ा निकला। महिला तुरंत घबरा गई और वह चीज वापस छीन ली। उसने कहा कि उसने गलती से गलत गिफ्ट दे दिया। असल में वह रेशमी नाइट गाउन उसकी मां ने चुपके से उसके बैग में रख दिया था। आदमी उसकी घबराहट और शर्मीली हरकतों पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस रात वे दोनों एक ही बिस्तर पर सोए। महिला नींद में बहुत हिलती डुलती थी और उसने उसे गले लगा लिया। वह उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से उसके होंठों को चूम बैठा। घबराकर वह तुरंत उठ गया और बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से नहाने लगा। अगली सुबह उसने धीरे से अपनी पत्नी से पूछा कि क्या उसे रात की कोई बात याद है। महिला ने घबराकर पूछा, क्या मैं नींद में चलकर आपको मारने लगी थी। जब उसे पता चला कि उसे कुछ याद नहीं है, तो उसने राहत की सांस ली। अपने गूंगे पति का मन खुश करने के लिए महिला ने खुद अपने हाथों से उसे पानी का गिलास दिया, लेकिन पति ने गिलास को दूर धक्का दे दिया, जिससे पानी उसके कपड़ों पर गिर गया। महिला ने तुरंत माफी मांगी और उसके कपड़े साफ करने की कोशिश की, मगर वह तुरंत पीछे हट गया और उसे अपने पास आने नहीं दिया। असल में पहले यह महिला उसके गूंगे होने से नफरत करती थी और उसे बार बार सताया करती थी। उसने तो एक बार उसके खाने में कांच के टुकड़े तक मिला दिए थे। इन क्रूर हरकतों की वजह से आदमी अब उस पर कभी भरोसा नहीं कर पाता था। उसे लगा कि वह फिर कोई नया तरीका लेकर उसे परेशान करने आई है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अब उस महिला के शरीर में किसी दूसरी आत्मा ने जन्म ले लिया था। वह पुरानी महिला की हरकतों से बेहद नफरत करती थी। अमीर परिवार की बहू बने रहने के लिए उसने तय किया कि वह उस आदमी से अपने सारे गुनाहों की भरपाई करेगी और उसके साथ अच्छी जिंदगी बिताएगी। फिर भी आदमी उसकी हर अच्छी कोशिश से बचता रहा। एक दिन महिला उसके ऑफिस पहुंची। अंदर जाते ही उसने उसके छोटे भाई को देखा। छोटे भाई ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा और पूछा कि क्या वह फिर पैसे मांगने आई है। महिला ने तुरंत इनकार किया और कहा कि वह सिर्फ अपने पति की चिंता करने आई है। जब छोटे भाई ने और बुरी बातें कहनी चाही तो महिला ने तुरंत उसकी व्हील चेयर पकड़ी और उसे ऑफिस से बाहर धकेल दिया। उसके जाने के बाद महिला ने खुद आगे बढ़कर अपने पति को आरामदायक मसाज देना शुरू किया। उसी समय उसकी सबसे अच्छी दोस्त ऑफिस में आ गई। वह महिला को देखकर चौंक गई और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है। महिला ने कहा कि वह बॉस की पत्नी है और जब चाहे ऑफिस आ सकती है, लेकिन दोस्त ने उल्टा कहा कि वह बॉस के काम में बाधा डाल रही है। यह सुनकर महिला नाराज हो गई और उसे तुरंत बाहर जाने का आदेश दिया। मजबूरी में दोस्त पानी का गिलास रखकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद आदमी को प्यास लगी, लेकिन महिला ने तुरंत वह गिलास उसे छीन लिया और कहा कि अब से वह किसी दूसरी औरत के हाथ का पानी नहीं पिएगा। इतना कहकर उसने खुद वह पानी पी लिया। कुछ ही पल बाद उसके पूरे शरीर में अजीब सी गर्मी फैलने लगी। वह खुद ब खुद आदमी के करीब आ गई और पूछने लगी कि आखिर उसे क्या करना होगा ताकि वह सच में विश्वास कर सके कि वह बदल चुकी है। आदमी उससे दूर हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन महिला ने उसे रोक लिया। जब महिला को होश आया तो उसने खुद को आदमी की बाहों में पाया। उसे समझ आया कि उसने अभी कुछ अजीब हरकत की थी, इसलिए उसने जल्दी से कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तब आदमी ने याद दिलाया, तुमने वह पानी पीने के बाद ही अजीब व्यवहार करना शुरू किया था। तभी महिला को सब समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त की नजर उसके पति पर थी और उसने जानबूझकर पानी में कुछ मिलाया था। उधर वह दोस्त चुपके से वापस ऑफिस में आई। उसे लगा कि महिला वहां से जा चुकी होगी, लेकिन तभी महिला ने बेडरूम का दरवाजा खोलते हुए पूछा, क्या तुम्हें दुख हुआ कि तुम्हारी चाल सफल नहीं हुई। दोस्त तुरंत अनजान बनने लगी, लेकिन जब महिला ने कहा कि वह उसे नौकरी से निकाल देगी तो वह घबरा गई। उसने दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश
करते हुए कहा कि यह महिला पहले हमेशा अपने गूंगे पति की बुराई करती थी और उससे नफरत करती थी। इस पर महिला ने पलट कर कहा, तो आज मैं साफ कहती हूँ, मैं अपने पति से सच में प्यार करती हूँ। चाहे वह बोल नहीं सकता, फिर भी मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ। ये सुनकर दोस्त पूरी तरह हैरान रहे। आखिर में वह आदमी से नौकरी बचाने की भीख मांगने लगी, लेकिन आदमी ने सीधे बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर निकलवा दी। इसके बाद महिला ने अपने पति से वादा किया कि अब वह हमेशा उसे प्यार और सम्मान देगी और कभी भी उसे नीचा नहीं दिखाएगी। आखिरकार आदमी ने उसे एक बार फिर भरोसा करने का फैसला किया।